स्टार्ट करते हैं अपनी वर्ल्ड मैप को। वर्ल्ड मैप में हमने गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं, जो लोकल विंड्स थी, वार्म लोकल विंड और कोल्ड लोकल विंड, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप। आज हम चल रहे हैं, स्टार्ट करेंगे इसमें ओशियन एंड उससे रिलेटेड जो सीज हैं। देख, पहले कंसेप्ट को समझा। ओशियन का मतलब होता है महासागर, महासागर। और इससे रिलेटेड जो सीज होते हैं, सी SEA, इसको हम कहते हैं सागर। ठीक है, यानी अब जो मैप दिखाऊं फिर समझाता हूँ। ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है, वर्ल्ड मैप। अब देख, इसमें तुझे कुछ चीजें पहले समझनी पड़ेगी कि जैसे अगर हम ओशियन की बात करेंगे तो ऊपर कौन सा ओशियन है? आर्कटिक। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है पूरा आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है? पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, ये है अंटार्कटिक, नहीं, अटलांटिक। अंटार्कटिक कोई ओशियन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जमीन का टुकड़ा है, इसलिए वो कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, तो ये है अटलांटिक और ये वाला हिस्सा है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। और 2021 में 8 जून 2021 को इस वाले रीजन को सदर्न ओशियन का दर्जा प्राप्त हो गया है ना। 8 जून 2021, क्योंकि 8 जून को मनाया जाता है ओशियन डे। ठीक है, 8 जून 2021 को इस रीजन को सदर्न ओशियन का दर्जा प्राप्त हो गया है, यानी कि जो जियोग्राफिकल सोसाइटी थी उन लोगों ने इस रीजन को सदर्न ओशियन, एक अलग ओशियन का नाम दे दिया है। ठीक है, हाँ, तो पहले मैं सारे के सारे रीजन को वापस से लिखता हूँ और फिर उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, ओके, देख, बताना। मैं एक नंबर डालूंगा, एक नंबर, ये यहां से यहां तक कवर करता है। ठीक है, ये एक नंबर, एक नंबर क्या है? आर्कटिक ओशियन। ठीक है, मैं पहले यहां लिखता हूँ ओशियन। ओशियन को हिंदी में क्या कहते हैं? महासागर। एक नंबर में है आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। क्योंकि आर्कटिक ओशियन एकदम जमीन के ऊपर रहता है, मतलब नॉर्थ पोल में, और उसके नीचे मैक्सिमम एरिया लैंड मास है, इसलिए वो छुप जाता है कि नहीं? इसलिए इसे हिडन ओशियन भी कहते हैं, हिडन ओशियन। बरोबर, ओके। मैं 2 नंबर डालूंगा, 2 नंबर, इधर से लेकर के इधर तक। क्या कहेंगे इसको? पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, लार्जेस्ट ओशियन, लार्जेस्ट ओशियन। इस पैसिफिक ओशियन का शेप पूछता है, तो पैसिफिक ओशियन का शेप मैं तुझे इधर दिखा देता हूँ। ट्रायंगुलर शेप है ना, मैंने बता दिया है, बताया भी है, क्योंकि ये देखिए, ये है पैसिफिक ओशियन और ये है इसका रीजन। तो ये कैसा शेप आता है? ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप, बहुत बढ़िया। तो लार्जेस्ट एंड ट्रायंगुलर इन शेप, मैं इतना लिख दूं। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर ये करता हूँ, 3 नंबर डालता हूँ, 3 नंबर। 3 नंबर को क्या कहते हैं?
अटलांटिक। 3 नंबर अटलांटिक ओशियन। ओशियन को लिखना, ऊपर तो लिखा होगा अटलांटिक। अटलांटिक का शेप पूछता है तो कौन से आकार का है? एस शेप। एस शेप, एस शेप, ठीक, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये वाला रीजन नंबर 4, इसको हम कहते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन चौथा आएगा INDIA, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन क्योंकि इस इंडियन ओशियन के ऊपर सारा का सारा क्या है? जमीन ही है, इसलिए इसे अर्ध महासागर कहते हैं। हाफ ओशियन है ना, अर्ध महासागर, क्योंकि पूरा कंप्लीट तो है नहीं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है, तो आधे पर ही है, इसलिए इसे अर्ध महासागर या हाफ ओशियन तो क्या कहते हैं? हाफ ओशियन के नाम से जाना जाता है। अर्ध महासागर कहेगा, अर्ध महासागर किसे कहते हैं? हिंद महासागर को। उसके बाद ये वाला रीजन मैंने नंबर डाला है 5वां, ठीक है, 5वां। इन सबको क्या कहा गया? सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन, ठीक है, सदर्न ओशियन, OUTHERN, सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन को मान्यता प्राप्त कब हुआ? 8 जून, एक्सेप्टेड 8 जून 8 जून 2021। बात समझ आ गया? 2021, कितना क्लियर? तो हमारी पूरी पृथ्वी पर टोटल कितने ओशियन, कौन कौन से? आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न। सदर्न कहेगा कि सबसे लेटेस्ट ओशियन की कैटेगरी में शामिल हुआ कौन? सदर्न ओशियन। ओशियन डे मनाया जाता है कब? 8 जून को। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ओशियन। क्लियर हुआ? 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है, ओशियन डे बोला है, वर्ल्ड ओशियन डे देखने को मनाया जाता है। इतना क्लियर है? हाँ, ओके। अब समझना ध्यान से, ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर तू ये देख रही है ना कि ओशियन, हमने जितने भी ओशियन दिखाई दे रहे हैं वो ओशियन जैसे ये है प्रशांत पैसिफिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन, ये पूरा आर्कटिक ओशियन है ना, ये हिंद महासागर, ठीक है, और ये नीचे वाला पूरा सदर्न ओशियन। तो ये जो ओशियंस है ना, ये ओशियंस कहीं ना कहीं जा करके लैंड मास से टकराए हुए हैं, है कि नहीं? लैंड मास से टकराए हुए हैं। तो ओशियन का वो पोर्शन जो लैंड मास से जाकर के अटैच होता है, उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं सी। क्या कहते हैं? सी। यानी कि छोटे छोटे जो समुद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे समुद्र किसी बड़े समुद्र के क्या होते हैं? बॉर्डर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे समुद्र किसी बड़े समुद्र के बॉर्डर होते हैं। यानी अगर मैं इन छोटे छोटे समुद्र को ऐसे ऐसे मिला दूं तो बीच का जो हिस्सा आएगा वो क्या कहलाएगा? ओशियन। बीच का हिस्सा ओशियन कहलाएगा, ठीक है, और इस बीच के हिस्से का जो कोर रहेगा, मार्जिन रहेगा, वो मार्जिन क्या कहलाएगा? सी कहलाएगा, ठीक है। तो सी और ओशियन में फर्क समझ में आ रहा है कि ओशियन की अगर देखे
तो कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। लेकिन सी की देखे तो सी की एक बाउंड्री होती है, यानी जैसे यहां पर तू देख, अभी समझाता हूँ देख। यहाँ पर अगर हम इंडियन ओशियन की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन की बात करें तो ये इंडियन ओशियन का ये हिस्सा जो जाकर के यहाँ बंगाल वाले रीजन से लग गया, तो वहां नाम क्या पड़ गया, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इधर वाले को पड़ गया तो अरेबियन सी, अरब की खाड़ी से या अरेबियन पेनिनसुला से जाकर के जो टकरा गया होगा, है ना, अरेबियन सी। वैसे ही जितने भी एरिया होगा, चाहे जैसे मैक्सिको से टकराया तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, ये है किसका, अटलांटिक ओशियन ही है, लेकिन उसका वो हिस्सा जो इस मैक्सिको से टकरा गया तो उसे क्या कहा गया, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, वैसे ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन का हिस्सा जो मैक्सिको से टकरा गया, किससे, कैलिफोर्निया से, तो कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो एक जो ओशियन होता है, कहेगा कि क्या ओशियन की कोई बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री तो हम उसे कहते हैं ना जिसका कोई ना कोई लैंड मास हो, कहीं ना कहीं लैंड मास से जाके टकराता हो। तो क्या कोई ओशियन लैंड मास से जाके टकराता है कि सी लैंड मास से टकराता है, सी टकराता है, यानी ओशियन का वो हिस्सा जो लैंड मास से टकराता है उसे हम सी कहते हैं। बात समझ में आया? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशियन? पहला पॉइंट क्या लिखेगी, ओशियन की कोई बाउंड्री नहीं होती है, सी की बाउंड्री होती है ना, ओशियन की कोई बाउंड्री नहीं होती है, सी की बाउंड्री होती है। जैसे अगर मैं कहूं तो देख, यहां से यहां तक पूरा क्या है, पैसिफिक ओशियन ही है, उसमें चाहे कितने भी देश कवर्ड हो जाए, लेकिन कौन से देश के सामने कौन सा समुंदर है वो उस देश के नाम पर पड़ जाएगा। समझ में आया? कौन से देश के सामने कौन सा समुद्र है वो उस देश के नाम पे पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर बंगाल के सामने था तो बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन के सामने था तो अरेबियन सी हो गया, कैलिफोर्निया के सामने था तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, मैक्सिको के सामने था तो गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। ठीक है, कनाडा में था तो हडसन बे हो गया, ग्रीनलैंड के सामने है तो ग्रीनलैंड सी हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ऐसे ही हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, सी के बारे में। यानी कि तब कैसे हम पढ़ेंगे, जैसे कि वैसे सी जो अटलांटिक ओशियन के सीमांत हो, यानी अटलांटिक ओशियन का बॉर्डर बनाते हो। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ऐसे सी जो पैसिफिक ओशियन के बॉर्डर बनाते हो, ऐसे पढ़ेंगे वैसे सी जो आर्कटिक ओशियन का बॉर्डर बनाते हो, है कि नहीं। इधर 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 जो चीज रहेगा वो सी आएगा, इसके ऊपर जो रहेगा वो ओशियन रहेगा। बात समझ में आ गया? तो सी और ओशियन में फर्क समझ में आया? क्या फर्क होता है? अगर कोई कोई पूछ देगा कि अच्छा यूपीएससी कर रहे हो, बताओ सी और ओशियन में क्या फर्क है, तो ये मत बोल देना अरे दोनों सेम ही है। हाँ, और ओशियन का वो हिस्सा जो जाकर किसी जमीन या कॉन्टिनेंट से टकरा जाए वो क्या बन जाता है, सी या गल्फ। ठीक है, अब वो तो ज्योग्राफिक के बेसिस पर है कि हम किसे गल्फ कहते हैं, किसे बाइट कहेंगे, है कि नहीं। हाँ, अगर ऐसा कट गया है तो बाइट हो जाएगा, इतना है तो गल्फ हो जाएगा, ऐसा और छोटा है तो बे हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो वो ज्योग्राफी में हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्या हम स्टार्ट करें, कितने हमारे ओशियन कितने हैं, कौन कौन से। ओके, ठीक है, अर्ध अर्ध महासागर किसे कहते हैं, इंडियन ओशियन को अर्ध महासागर कहते हैं। हिडन ओशियन किसे कहते हैं, आर्कटिक को। किस ओशियन का शेप ट्रायंगुलर इन शेप है, पैसिफिक। एस आकार की, अटलांटिक। सबसे लेटेस्ट में मान्यता प्राप्त है, सदर्न ओशियन। ओशियन डे कब मनाया जाता है, 8 जून, वर्ल्ड ओशियन डे। इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आर्कटिक ओशियन के सीमांत
सागर, यानी कि जो सीज है, सीज ऑफ आर्कटिक ओशियन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ लिख देता हूँ पहले नंबर 1 की बॉर्डरिंग सी, बॉर्डरिंग सीज ऑफ आर्कटिक ओशियन। क्लियर है इतना? अब देख, पहले मैं हर एक चीज को वर्ल्ड मैप पे ऐसे बता दूंगा पॉइंट वाइज, और फिर उसको रियल में दिखा भी दूंगा। इतना अच्छा हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये देख, मैं ये हिस्सा थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब देख, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बता, यहाँ से लेकर के आर्कटिक, 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 आर्कटिक। ठीक है, ऊपर पूरा क्या रहेगा? आर्कटिक ओशियन। क्लियर है इतना? ओके, अब हम यहाँ से रसिया वाले पोर्शन से शुरू करते हैं। ये बीच में क्या है? ये रसिया। ओके, अब देख, यहाँ से अगर मैं पहले नंबरिंग डालूंगा, ठीक है, देख यहाँ पर तुझे एक मिलेगा। पहले मैं एक एक लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तू साथ साथ बोलते चल, उसके बाद लिखूंगा और दिखाऊंगा। ठीक है, एक नंबर, जहाँ एक नंबर है वहां चूकी सागर, चुपची, चूकी चूकी बोल तू, है स्पेलिंग CHU, चूकची। ठीक है, तो तू इसे क्या बोलेगी? चूकी सागर, चूकी कहते ना, चूकी। हाँ, तो एक नंबर चूकी सागर, एक नंबर चूकी सागर, एक नंबर चूकी सागर। उसके बाद यहाँ मिलेगा तुझे साइबेरियन सी, 2 नंबर, 2 नंबर साइबेरियन सी, साइबेरियन सी, 2 नंबर साइबेरियन सी, साइबेरियन सी, 2 नंबर साइबेरियन सी, 2 नंबर साइबेरियन सी, 3 नंबर लेप्टेप सी, 3 नंबर लेप्टेप सी, लैपटॉप, 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 LAPTEP, लैपटॉप सी, 3 नंबर लैपटॉप सी, 3 नंबर लैपटॉप सी, लैपटॉप सी, 4 नंबर करासी। ठीक है, 4 नंबर करासी, KARA, 4 नंबर करासी, 4 नंबर करासी, 4 नंबर करासी, 5 नंबर वाराणसी, 5 नंबर वाराणसी, वाराणसी, 5 नंबर वाराणसी, 5 नंबर वाराणसी। यहाँ पर है ये जो दिख रहा है, मैं यहाँ ये कलर कर रहा हूँ, यहाँ 6 नंबर, 6 नंबर, देख मैं डॉट मार रहा हूँ उसको, इसमें तुझे दिखाई देगा। ठीक है, 6 नंबर व्हाइट सी। ठीक है, हाँ, ये देख, ये यहाँ पर है, हाँ, यहाँ, तो मैं यहाँ 6 नंबर लिखा हूँ, तो यहाँ मत समझना, जहाँ एरो है व्हाइट सी, 6 नंबर व्हाइट सी, 6 नंबर व्हाइट सी। अब बता, 1 नंबर टूकी सागर, 2 नंबर साइबेरियन सी, 3 नंबर लेप्टप सी, 4 नंबर करासी, 5 नंबर बैरन सी, 6 नंबर व्हाइट सी। बोल, फिर से बोल, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर
5 नंबर, 6 नंबर व्हाइट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लेफ्ट एफ सी, बोलते बोलते रहना तभी नहीं। 3 नंबर लेफ्ट एफ सी, 4 नंबर करासी, 5 नंबर वाराणसी, 6 नंबर व्हाइट सी, ठीक है, 6 नंबर व्हाइट सी, 1 नंबर चूकी साई, चूकी सी, 1 नंबर चूकी सी, 2 नंबर साइबेरियन सी, 3 नंबर लेफ्टेप सी, 4 नंबर करा सी, 5 नंबर बैरन सी, 6 नंबर व्हाइट सी। इतना क्लियर हुआ? फिर से एक बार बोल। 1 नंबर, 2, 3, 4, करा 5, 6 वाइट, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। देख, देख, ये दिख रहा है चुकी सी, ठीक है, चुकी सी, यहाँ साइबेरियन सी, यहाँ लेप्टेव सी, ठीक है। उसके बाद देख कर्रा सी, यहाँ बैरन सी, बैरन दिख रहा है ना ये, हाँ बैरन सी। अब यहाँ आ जा, यहाँ व्हाइट सी, ठीक है। अच्छा क्लियर है, कोई डाउट नहीं? हाँ फिर बता यहाँ क्या है, चुकी सी, ये साइबेरियन सी, ये 3 नंबर लेफ्टर सी, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर व्हाइट सी, ठीक है। ये चीज हमने किया है यहाँ पे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और यहाँ 6 नंबर, ठीक है। ये रसिया के इतने सारे रसिया से सटे हुए समुद्र है। बात समझ में आई? हाँ तो रसिया से सटे हुए कितने समुद्र हो गए? 6, 6, ठीक है। अब देख यहाँ दिखेगा तुझे ग्रीनलैंड, है ना, ग्रीन लैंड, जाहिर सी बात है ग्रीनलैंड के सामने जो रहेगा ग्रीनलैंड सी। तो यहाँ देख, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। 7 नंबर ग्रीनलैंड सी, 7 नंबर ग्रीनलैंड सी, ठीक है। 7 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर व्हाइट सी, 7 नंबर ग्रीनलैंड सी। देख यहाँ पर आएगा 8 नंबर, 8 नंबर आएगा तेरा बफिन की खाड़ी, बफिन बे, बफिन बे, बफिन बे। 9 नंबर यहाँ, ध्यान किधर है? 9 नंबर हडसन बे, भूल गए, हडसन बे। 9 नंबर हडसन बे, 9 नंबर हडसन बे, 9 नंबर हडसन बे। फिर देख 10 नंबर, 10 नंबर अमंडसन गल्फ, अमंडसन गल्फ। और 11 नंबर ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। देख मैं लिख देता हूं यहाँ पे। 7 नंबर है ग्रीनलैंड सी, ठीक है। 8 नंबर
बफिन की खाड़ी, बफिन बे, बफिन बे। 9 नंबर हडसन बे, ठीक है। 10 नंबर आएगा अमंडसन, अंडसंड नहीं, अमंडसन, हाँ, अमन सेन, अमन सेन गल्फ है भी है, ठीक है, अमनसन गल्फ, गल्फ। और 11 नंबर ब्यूफोर्ट सी, ठीक है, ब्यूफोर्ट, मैं लिख रहा हूँ अपना, ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सी, बात समझ में आया, ठीक है। 7 नंबर ग्रीनलैंड, 8 नंबर बफिन, 9 नंबर हडसन, 10 नंबर अमंडसेन, अमंडसेन, 11 नंबर ब्यूफोर्ट, ठीक है। 7 नंबर, 8 बफिन, 9 10 अमंडसन, 11 ब्यूफोर्ट, ठीक है, 11 ब्यूफोर्ट, ठीक है। फिर से यहाँ से शुरू करते हैं, शुरू से याद नहीं होगा तो कभी याद नहीं होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर व्हाइट सी, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर ग्रीनलैंड, 8 नंबर बफिन, 9 नंबर हडसन, 10 नंबर अमंडसन, 11 नंबर ब्यूफोर्ट। याद हो गया, दिखा दूं, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड सी, ओके, बफिन बे, ओके, हडसन बे, यहाँ हडसन बे, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिखेगा ब्यूफोर्ट सी, ये दिख रहा है ब्यूफोर्ट सी, हाँ। अब देखिए ये अमंडसन बे है, गल्फ है, लेकिन उसे सर्च करना पड़ेगा, ऐसे जल्दी दिखता नहीं है। अमंडसन गल्फ, ये वाला जो एरिया है ना, ये दिख रहा है अमंडसन गल्फ, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो ऐसे सर्च करने पर दिखाई देंगे, नॉर्मली वैसे दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, इतना क्लियर हो गया है सारा का सारा, याद हो गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं पूछता हूँ, बताना मुझे, ठीक है, बता। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर व्हाइट, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर ब्यूफोर्ट, ठीक है। इतना हमने क्लियर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, सारा का सारा ये एरिया याद रहेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे के सारे जो 11 11 हुआ ना टोटल, हाँ 11, 11 जो है सी है या गल्फ है, वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है, किसके बॉर्डरिंग सी और गल्फ है, आर्कटिक ओशियन के बॉर्डरिंग सी और गल्फ है। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे देखते हैं हमारा जो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, ये वाला, ये है अटलांटिक ओशियन, इससे रिलेटेड कौन कौन से समुद्र या गल्फ आते हैं, ठीक है। सो बॉर्डरिंग ओशियन ऑफ अटलांटिक
बॉर्डरिंग सी ऑफ अटलांटिक ओशन, बॉर्डरिंग सी या गल्फ ऑफ अटलांटिक ओशियन। ओके, तो मैप, कौन सा मैप है? ये वाला ले लो, इसमें तो पूरा अच्छे से दिख जाएगा। तो हमें चाहिए सिर्फ अटलांटिक का, कट कर लेता हूँ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ये है पूरा का पूरा हमारा अटलांटिक ओशियन, और हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने 11 तक देख लिया था, 11 से आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। देख, यहाँ पर तुझे मिलेगा डेविस स्ट्रेट, डेविस जल संधि, है ना, डेविस जल संधि। यही मिले, इधर नीचे मिलेगा तुझे लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी, ठीक है, लेब्राडोर सी। फिर यहाँ पर आ जाएगी तो तुझे मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, करेबियन सी, करेबियन सी, है ना, करेबियन सी। कितना समझ में आया, करेबियन सी। अब देख, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर एक समुद्र है, एक्चुअली में ये समुद्र नहीं है, यहाँ पर पाया जाता है एक एल्गी, ठीक है, यहाँ पर एक एल्गी पाया जाता है, एल्गी समझती है ना, हाँ, एक एल्गी पाया जाता है जिसका नाम है सारगैसो, ठीक है। उस एल्गी को कहते हैं सारगैसम, एक्चुअली में कहते हैं सारगैसम एल्गी। और उस एल्गी की वजह से उस समुद्र का, उस एरिया का नाम पड़ गया है सारगैसो सी। अब मैं तुझे दिखा देता हूँ, फिर समझाता हूँ। क्या होता है कि ठीक है, अब देख, ये एरिया तुझे दिख ही रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, सारगैसो सी, सारगैसो सी। अब देख, एक्चुअली में ये कोई सी नहीं है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये सब पाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े एल्गी, और इधर से कोई अगर बड़े जहाज आते हैं ना तो इसमें फंस जाते हैं, ठीक है, फंस के वो सिंक हो जाते हैं। इसलिए इस समुद्र को पहचाना जा सके, ठीक है, इस रूट को पहचाना जा सके, इसलिए इसका नाम ही क्या दे दिया, सारगैसो सी, सारगैसो सी। और यहाँ पर जो इस एल्गी को खाने के लिए मछलियां बहुत बड़े पैमाने पर आती हैं, ठीक है। इसकी वजह भी एक बताऊंगा कि यहाँ पे मछलियां इतना ज्यादा क्यों आती हैं, क्योंकि यहीं पर आकर के एक गर्म और एक ठंडी ओशियन करंट आकर के मिलती है। अच्छा तू बता कि अगर तेरे पास एकदम ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में तुझे कोई गरम गरम पानी नहाने के लिए दे, तू उसे अपने ठंडे पानी में मिक्स करके नहाएगी तो वो ठंडा और गर्म पानी गुनगुना हो जाता है कि नहीं, और कितना मस्त लगता है एकदम। तो वैसे ही जब ओशियन करंट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि यहाँ जो सारगैसो सी है, यहाँ पर एक ऊपर से एक ठंडी जलधारा आती है और नीचे से एक गर्म जलधारा जाती है। जब ठंडी समुद्र की पानी और गर्म समुद्र का पानी मिलती है तो यहाँ पर ना ऐसा भाप उठने लगता है, एकदम भाप भाप, ठीक है, और वहां का पानी एकदम न गर्म न ठंडा, गुनगुना हो जाता है। तो उस पानी में मछलियां बहुत ज्यादा आती हैं, वहां पर पाए जाने वाले एल्गी को खाने के लिए, शैवाल को खाने के लिए, जो कि प्लैंकटन, जू प्लैंकटन वगैरह आते हैं, उनको खाने के लिए मछलियां बहुत बड़े पैमाने पे आती हैं। तो यहाँ का ये जो एरिया है वो फिशिंग के लिए बहुत बेहतरीन हो जाता है।
लेकिन अगर इस एरिया से कोई बड़ा जहाज गया तो वो बड़ा जहाज किसमें फंस जाता है? इस सारगैसम एल्गी में, और वो जहाज डूब जाएगा। ठीक है, तो कहेगा कि देख, हमने जैसे बताया कोई भी सी है, सागर है, तो उस सागर का कोई न कोई बॉर्डर होता है, लैंड मास होता है, लैंड मास से जाकर के टकराती है ना। क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा सागर है जिसका कोई बॉर्डर नहीं है? सारगैसो। ठीक है, ये सारगैसो इस बीच में है, क्या इसका कोई बॉर्डर है? कहीं किसी जमीन से जाकर टकराया है? नहीं, ये दरअसल सागर है ही नहीं। बात समझ में आएगी? ये इसे सागर का नाम क्यों दिया गया? कि इस एरिया की पहचान हो सके। ठीक है, हाँ, तो ये जो एल्गी है, इस एल्गी को क्या कहते हैं? इस एल्गी को कहते हैं सारगैसम। सारगैसम, सारगैसम। और इसी एल्गी के नाम पर ये एरिया क्या कहलाया? सारगैसो सी। बात समझ में आई? सारगैसो सी। तो ये मैं यहां लिख दूं 16 नंबर, क्या हो जाएगा? सारगैसो सी। ठीक है, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, सारगैसो सी। इसलिए इस सारगैसो सी को तू मैप में ढूंढने की कोशिश करेगी तो तुझे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये समुद्र है ही नहीं, तो दिखाई कहां से देगा? अरे जो चीज है ही नहीं वो कहां से दिखाई देगा? बात समझ में? तो ये 16 नंबर क्या हो गया? सार गैसो सी। बता 12 नंबर क्या है? डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट, ठीक है, डेविस स्ट्रेट। 13 नंबर लेब्राडोर सी। यही यही ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर सी। ठीक है, लेब्राडोर सी। ठीक है, लेब्राडोर सी। 14 क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको। और 15 नंबर करेबियन सी। करेबियन सी, करेबियन सी। ठीक है, 16 नंबर सारगैसो सी। सारगैसो सी। ठीक है, सारगैसो सी। तो यहाँ जानकारी के लिए लिख दूं, नो लैंड बाउंड्री। नो लैंड बाउंड्री। बात समझ में आया? नो लैंड बाउंड्री। ठीक है, तो 12 नंबर डेविस। 13 नंबर लेब्राडोर। लेब्राडोर। 14 नंबर मैक्सिको। 15 नंबर करेबियन। 16 नंबर सारगेसो। आइए इतने को देख लेते हैं पहले। देख, डेविस, ये है डेविस स्ट्रेट, दिख रहा है? डेविस स्ट्रेट। ओके, दुनिया की सबसे चौड़ी स्ट्रेट। ये देख, ये क्या है? लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी। फिर यहां से आ जाएगी यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको। उसके बाद ये करेबियन सी। करेबियन सी। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये एरिया में क्या रहेगा? सारगैसो सी। ठीक है, सारगैसो सी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। नया नक्शा चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा? हाँ, हो रहा है। आगे नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग मैप, थोड़ा सा। आ जाओ भाई। ठीक है, हमारे अटलांटिक ओशियन वाले क्वेश्चन को यहाँ लाया गया।
यहाँ हो गया। अब यहाँ समझते हैं, देख यहाँ आगे जाएंगे, ये है नॉर्वे। नॉर्वे, तो नॉर्वे के सामने कौन सा नंबर हो चुका था अपना? 16 नंबर। ओके। नॉर्वे के आगे जाएंगे तो नॉर्वे के सामने मिलेगा 17 नंबर नॉर्वेजियन सी। 17 नंबर नॉर्वेजियन सी। उसके बाद यहाँ 18 नंबर नॉर्थ सी। 18 नंबर नॉर्थ सी। 19 नंबर बता कौन सा सी आएगा? स्कैंडिनेवियन कंट्री है, समुद्र कौन सा है? सी, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी। 17 नंबर नॉर्वेजियन। नॉर्वेजियन, ठीक है, नॉर्वेजियन सी, ठीक है। 18 नंबर नॉर्थ सी। नॉर्थ सी, उत्तर सागर। 19 नंबर बाल्टिक सी। बाल्टिक सी, बात समझ में आया? 17 नंबर। 18 नंबर 19 बाल्टिक सी। कितना समझ में आया? 17 नंबर, 18 नंबर नॉर्थ सी, 19 नंबर बाल्टिक सी। अब देख, ये है आयरलैंड और ये है ब्रिटेन, मतलब कि ये, हाँ ब्रिटेन, ठीक है। आयरलैंड और ब्रिटेन, आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में एक जो कि समुंदर है कि नहीं है? हाँ, तो आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में जो समुद्र है उसे कहते हैं आयरिश सी, ठीक है, आयरिश सी। देख यहाँ, तो 20 नंबर हो जाएगा, लेकिन मुझे इधर भी तो लिखना है, यहाँ लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देख, ये है 20 नंबर। 20 नंबर है आयरिश सी। क्या है? आयरिश सी। आयरिश सी, 20 नंबर आयरिश सी। उसके बाद ये इंग्लैंड और यहाँ पर बीच है जर्मनी, यहाँ पर है 21 नंबर। 21 नंबर इंग्लिश चैनल, ठीक है, ये इधर वाला है, ये जो है ना, ये ये 21 नंबर इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ठीक है, 21 नंबर इंग्लिश चैनल। 20 नंबर आयरिश सी। आयरिश सी, 21 नंबर इंग्लिश चैनल। ये देख, ये है 22 नंबर, इसको कहते हैं बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी, गल्फ ऑफ बिस्के। गल्फ ऑफ बिस्के, बिस्की नहीं रे, बिस्के, ठीक है, गल्फ ऑफ बिस्के। गल्फ ऑफ बिस्के, गल्फ ऑफ बिस्के। देख, ये है 23 नंबर, इसको बता कौन सा समुद्र होगा? मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। 23 नंबर मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, टेरेनियन सी, टेरेनियन सी। 23 नंबर मेडिटेरेनियन सी। 23 नंबर मेडिटेरेनियन सी। ये देख, यहाँ पर होगा 24 नंबर। 24 नंबर, 24 नंबर एड्रियाटिक सी, ठीक है, 24 नंबर एड्रियाटिक सी। इटली, इटली और ये इधर वाले के बीच में, इटली और ग्रीस के बीच में, ठीक है, इटली और ग्रीस के बीच में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी, मैं लिख देता हूँ, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी। और देखिए टर्की और ग्रीस के बीच में है, टर्की और ग्रीस के बीच में, ठीक है, टर्की और ग्रीस के बीच में, इसको कहते हैं एजियन सी। 25 नंबर, ठीक है, 25 क्या कहेंगे?
एजियन सी, ए ई जी ए ई जी ई ए एन, एजियन सी। ठीक है, क्या कहेंगे? एजियन सी, एजियन सी। पहले इतना इतना क्लियर हुआ। देख, 17 नंबर नॉर्वेजियन सी, 18 नंबर नॉर्थ सी, 19 बाल्टिक सी, 20 आयरिश सी, 21 बिस्के की खाड़ी इंग्लिश चैनल, 22 बिस्के की खाड़ी, 23 मेडिटेरेनियन, 24 एड्रियाटिक, 25 एजियन सी, 25 एजियन सी। अब देख, यहां पर तो मैं जहां डॉट मारा हूं, यहाँ डॉट, ठीक है, इस एजियन सी और ऊपर है ये ब्लैक सी, है ना। एजियन सी और ब्लैक सी को मिलाती है, जिसे कहते हैं मारा मारा सी। ठीक है, क्या कहते हैं? मारा मारा सागर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 26 नंबर मारा मारा सी। ठीक है, मारा मारा सी, मारा मारा सी। अब देख, ये जो है ये है ब्लैक सी। ठीक है, हे भगवान, ब्लैक सी। 27 नंबर ब्लैक सी, ब्लैक सी। और यहाँ देख रहे ये डॉट छोटू सा, है ना। देख, मैं यहाँ मार देता हूँ डॉट, ये है एजोव सी। ठीक है, ए जो व, ए जोव सी। बात समझ में आया? ये डॉट जो है क्या है? एजोव सी। 28 नंबर हो जाएगा, 28 नंबर क्या हो जाएगा? एजोव सी, 28 नंबर एजोव सी। ठीक है, इतने को पहले देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं तो बोलेगी क्या क्या पढ़ा दिया। अरे, नॉर्वे के सामने नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे के सामने नॉर्वेजियन सी। ठीक है, अब देख, यहाँ है नॉर्थ सी। ठीक है, ये है नॉर्थ सी, ये है बाल्टिक सी, बाल्टिक सी। ये देख, इसके इसके बीच में देख, आजा आयरिस। देख, कहाँ गया आयरिस? अरे देख गया, आयरिस सी। ठीक है, ये है आयरिस सी। उसके बाद देख, यहाँ इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। ठीक है, उसके बाद ये देख, फ्रांस का ये जो एरिया है, स्पेन वाला, फ्रांस और स्पेन का ये बिस्के की खाड़ी, गल्फ ऑफ बे ऑफ बिस्के। ठीक है, बे ऑफ बिस्के। ठीक है, बे ऑफ बिस्के। उसके बाद यहाँ देख, ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा है मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद यहाँ है इटली, इटली के बीच में एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी। और देख, फिर यहां से देखिए ग्रीस के बीच में एजियन सी, एजियन सी, है ना, एजियन सी। और देख, ये जो छोटू सा है बीच में, मारा मारा सी, मारा मारा सी, मारा मारा सी। और देख, मारा मारा सी के बाद ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये ब्लैक सी, ब्लैक सी। और इसके ऊपर हमें मिलेगा ये एजोव सी, एजोव सी। इतना समझ में आया? इतना याद हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से हम पूरा पूरा का पूरा कितना था हम लोग का हो गया है ये 28, टोटल 28 एक साथ देख लेते हैं, फिर आगे का जो रहेगा समुद्र वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ओके, पहले रिवीजन एक बार पूरा। मैं जो रिमूव कर रहा हूं उसका नाम बताना। 1 नंबर, 2, 3 नंबर, 4 नंबर कारा, 5 नंबर पेरेंट, 6 नंबर व्हाइट, 7 नंबर ग्रीनलैंड, 8 नंबर बफिन, कॉफिन नहीं रे, बफिन, 9 नंबर, 10 नंबर अमंडसन, अंड संड नहीं, अमंडसन, 11 नंबर
ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग तेरा अटलांटिक ओशियन से रिलेटेड। ठीक है, अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक। ओके, 11 हो गया था। यहाँ बता 12 नंबर डेविस, 13 नंबर लेब्राडोर, लेब्राडोर, 14 मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, 15 कैरेबियन, 16 सारगैसो, सारगैसो, 17 नॉर्वेजियन, 18 नॉर्थ, 19 बाल्टिक, 20 आयरिश, 21 इंग्लिश, 22 बिस्के की खाड़ी, 23 मेडिटेरेनियन, 24 हाँ एड्रियाटिक, 25 एजियन। ठीक है, 25 के ऊपर यहाँ 26 मरा मरा, 27 ब्लैक, 28 एजोव, एजोव। ठीक है, एजोव। ठीक है, इतना इतना समुद्र समझ में आया, इतना तुझे सागर समझ में आ गया। अभी देख इधर से बाकी है इतना। ठीक है, इतना ये बाकी है, ये खत्म करके फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना रखते हैं। बात समझ में आ गई?